हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 शेमुशी भाग 2 का 8वां पाठ, जिसका नाम है सूक्त है। यह पाठ तमिल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुकुरल से लिया गया है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पाठ सूक्त है। सु अर्थात सुंदर, मधुर वचन। अयम पाठः मूलतः यह पाठ मूलतः तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से गृहीत लिया गया अस्ति है। यह पाठ जो है मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। अयम यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहते हैं। अस्य प्रणेता इसके रचयिता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके जो रचयिता है, परिणेता है, वो तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। और प्रथम इसका जो समय है, अश्य इसका काल है, समय प्रथम शताब्दी माना गया है। इसका जो काल है, समय है, जो प्रथम शताब्दी स्वीकृत है, माना गया अस्ति है। धर्म अर्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ त्रिषु भागेषु। अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। ये अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक है और त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति, और 3 भागों में विभक्त किया गया है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। तिरु शब्द जो है श्रीवाचक अस्ति है। अतः इसीलिए तिरुकुल शब्द का अभिप्राय है श्रिययुक्ता वाणी। अतः इसीलिए तिरुकुल शब्द का जो अभिप्राय है श्रिययुक्ता वाणी, श्रिययुक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में मानव के कृत्य के लिए जीवन उपयोगी सत्यम सत्य सरस बोधगम्य पद्धति सरल भाषा में, सत्य को जो है सरल भाषा में प्रतिपादित अस्ति है, प्रतिपादित किया गया है। मानवानाम ग्रंथे, और इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के लिए उपयोगी सत्य को सरल भाषा में प्रतिपादित किया गया है। प्रथम श्लोक है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत, पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। आइए इस अन्वय से इसका अर्थ समझते हैं। पिता पुत्राय अपने पुत्र को, बाल्यकाल में अर्थात बचपन में, विद्याधनम महत है, विद्या रूपी महान धन यच्छति देता है। अश्य इसके पिता, किम क्या, तेपे क्या तपस्या की है, इति उक्ति यह उक्ति ही, तत्कृतज्ञता उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, उस पिता के प्रति कृतज्ञता है। फिर से इसका अर्थ देखते हैं। पिता पुत्राय, पिता अपने पुत्र को, बाल्य बचपन में, विद्याधनम महत है, विद्या रूपी महान धन यच्छति देता है। अश्य पिता और इसके पिता ने, किम क्या, तेपे क्या तप किया है, इति उक्ति यह उक्ति ही, यह कथन ही, तत्कृतज्ञता उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। दूसरा श्लोक है। अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेत्, यदि तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। यथा जैसी, अवक्रता सरलता, चित्ते मन में है, भवति हो जैसी सरलता मन में है, तथा वैसी ही यदि वाची भवेत यदि वाणी में है, वाणी में होती है, तो महात्मा लोग अर्थात महान लोग, तथ्यतः वास्तव में, तद एवं उसे ही, तदा मतलब वह उसे, और एवं मतलब ही, उसे ही समत्व अर्थात समानता, इति आहु ऐसा कहते हैं।
एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यथा अवक्रता, जैसी सरलता मन में है, तथा यदि और वैसी ही वाणी में हो, यदि वाणी में हो तो महात्मानः तथ्यते, तो जो महात्मा लोग हैं, महान लोग हैं, उसे सच्चे अर्थों में तद एव समत्वम, उसे समत्व कहते हैं। सच्चे अर्थों में इति आहु, उसे समत्व कहते हैं। अर्थात मन और वाणी दोनों में ही सरलता है जो सच्चे अर्थों में समत्व कहलाती है। तीसरा श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदामय वाचामय परुषामय यह अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अन्वय से इसका अर्थ समझते हैं। यह धर्म प्रदाम, यह जो व्यक्ति धर्म प्रदाम, धर्मनिष्ठ, वाचा में वाणी को, त्यक्त्वा छोड़कर, परुषा में कठोर, वाचा में वाणी, अभिउदीरयते बोलता है, स वह विमूढ़धि, वह मूर्ख अर्थात अज्ञानी व्यक्ति, पक्वम पके हुए, फलम फल को, परित्यज्य छोड़कर, अपक्वम कच्चे, फलम फल को, भुगते खाता है। इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। यह धर्म प्रदाम है, जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर परुषा में, वाचा में कठोर वाणी, अभिउदीरयते बोलता है, स वह विमूढ़धि, वह अज्ञानी अर्थात नासमझ, पक्वम फलम पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को भूंकते खाता है। अर्थात मधुर वाणी न बोलकर कड़वी वाणी जो बोलना ठीक है, वैसा ही जैसा मतलब वैसा ही है कड़वी वाणी बोलना, जैसा पका हुआ मीठा फल है उसको छोड़कर कच्चा कड़वा फल खाना, और यह बुद्धिमानी नहीं है। फोर्थ श्लोक देखते हैं। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चशुमन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चशुनामानि मते। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। अस्मिन् लोके, अस्मिन् इस लोके संसार में, विद्वांसः एवं विद्वान ही, चशुम अंतः नेत्रों से युक्त, परिकीर्तिता कहे गए हैं अर्थात दृष्टि संपन्न कहे गए हैं। अन्य शामे और अन्य लोग तो अर्थात अज्ञानी व्यक्तियों के तो, वदने चेहरे पर ये, जो चशुषी स्थित ते तु जो नेत्र है, वे तो चशु नामानी नाम मात्र की आंखें ही मते हैं, ऐसा माना जाता है। इसका अर्थ देखते हैं। इस संसार में, अस्मिन् लोके इस संसार में, विद्वांस एवं विद्वान ही, चशुम अंत प्रकीर्तिता आंखों वाले कहे गए हैं अर्थात दृष्टि संपन्न कहे गए हैं। अन्येषां में वदने ये, और अन्य लोग तो अर्थात अज्ञानी व्यक्तियों के, वदने चेहरे पर ये, जो चशुषी स्थित जो दो नेत्र हैं, ते तु वे तो चशु नामानी नाम मात्र की ही आंख है, मते ऐसा माना जाता है। पांचवा श्लोक है। यत् प्रोक्तम येन केन अपि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत् येन स विवेक इति ईरितः। और इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। येन केन अपि, येन जिस, केन किसी भी के द्वारा, जिस किसी भी के द्वारा, यत जो, प्रोक्तम कहा गया है, तस्य उसके, तत्वार्थम निर्णय है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन जिसके द्वारा, कर्तुम करने के लिए, शक्य समर्थ भवेत होते हैं, स वह जिससे करने में समर्थ होते हैं, स वह विवेक विवेक इति ऐसा ईरित कहा गया है। इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। जिस किसी के द्वारा, ये येन केन अपि जिस किसी के द्वारा भी, यत जो, प्रोक्तम तस्य जो कहा गया है, तस्य उसके, तत्वार्थ निर्णय है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्य है जिससे करने में हम समर्थ होते हैं, स वह विवेक विवेक इति ईरितः कहा गया है, उसे विवेक कहा गया है। अर्थात जिससे वक्ता की बातों का वास्तविक अर्थ, मन के भाव, उचित अनुचित आदि का हमें ज्ञान होता है ना, वही विवेक है। छठा श्लोक है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकतारः स केन अपि प्रकारेण परै न परिभूयते। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं।
यह मंत्री जो मंत्री वाक्पटु बोलने में कुशल, धैर्यवान धैर्यवान, सभायाम अपि सभा में भी अकातरः निडर रहता है, स वह परई दूसरों के द्वारा अर्थात अपने शत्रुओं के द्वारा केन अपि द्वारा भी प्रकारेण किसी प्रकार से पराजित प्रकार से न परिभूयते पराजित नहीं होता है। फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यह मंत्री जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान अर्थात धैर्य को धारण करने वाला और सभायाम अपि अकातर है और सभा में भी निडर होता है, सपरि वह अपने शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से केन अपि किसी भी प्रकार से न परिभूयते पराजित नहीं होता है अर्थात तिरस्कृत नहीं होता है। ऐसे मंत्री की हमेशा ही विजय होती है। 7वां श्लोक है। य इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। यह आत्मनः यह जो व्यक्ति आत्मनः अपना श्रेय कल्याण प्रभुतानि अत्यधिक सुखानि सुख च और इच्छति चाहता है, स वह कदा कभी भी अपि भी कदा मतलब कब और अपि मतलब भी कभी भी और परेभ्य दूसरों का अहितम अहित अर्थात अकल्याणकारी कर्म कार्य न कुर्यात न करे। इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। यह आत्मनः जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है अत्यधिक अपना कल्याण चाहता है और सुखानी इच्छति और सुखों की कामना करता है, स वह कदापि च कभी भी दूसरों के लिए अहितम अकल्याणकारी कर्म कार्य न कुर्यात न करे। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद्विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यः अपि विशेषतः। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। आचारः अर्थात श्रेष्ठ आचरण ही अर्थात सदाचार ही प्रथम धर्म है। इति ऐसा एतद विदुषाम वच ऐसा विद्वानों के द्वारा वच कहा गया है, ऐसा विद्वानों का वचन है। तस्मात् इसीलिए प्राणेभ्य अपने प्राणों से भी बढ़कर सदाचारम सदाचार की विशेष रूप से रक्षित रक्षा करनी चाहिए। श्रेष्ठ आचरण ही प्रथम धर्म है। इति एतद ऐसा विद्वानों का विदुषाम वच ऐसे विद्वानों का वचन है। तस्मात् प्राणेभ्य इसीलिए प्राणों से भी बढ़ के सदाचारम सदाचार की विशेषतः रक्षित विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखते, एक पद में उत्तर लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्य बचपन में क्या देता है? विद्याधनम, तो किम की जगह आ जाएगा विद्याधनम, विद्याधन देता है, विद्या रूपी धन देता है। विमूढ़धि कीदृशं वाचम परित्यज्यति, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कैसी वाणी का त्याग करते हैं? धर्म प्रधानम, धर्म प्रधान वाणी का। अस्मिन् लोके के एवं चशुमंत प्रकीर्तिता, इस लोक में के कौन ही किसको चशुमंत है आँखों वाला नेत्रों वाला कहा गया है, किसे माना गया है? विद्वांश है, विद्वानों को इस लोके अस्मिन् लोके विद्वांश है चशुमंत प्रकीर्तिता, विद्वान लोगों को ही नेत्रों वाला माना गया है। प्राणेभ्य अपि क रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचार है, सदाचार की क की जगह आ जाएगा सदाचार है, प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को नर व्यक्ति को कैसा कर्म न कुर्यात् नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा अहितम अर्थात बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अपना जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उसको किसी का भी अहित अर्थात बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। वाची का भवेत, वाची कैसी होनी चाहिए? अवक्रता या सरलता, यानी वाणी सरल होनी चाहिए।
दूसरा प्रश्न है स्थूल पदानी, स्थूल पदों को आधारित आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण करिए। जैसे उदाहरण से यहाँ दिया हुआ है विमूढ़धि पक्वम फल है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है पके हुए फल को परित्यज्य छोड़कर, अपक्वम कच्चे फलम फल को भुगते खाता है। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि विमूढ़ी क कौन, तो यहाँ आ जाएगा इसकी जगह क आ जाएगा और से पूरा यथावत आ जाएगा। क पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुगते, कौन पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट है संसारी विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवंत कथयन्ति, संसार में विद्वानों को ही नेत्रों वाला कहा जाता है, नेत्र से दृष्टि युक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे विद्वांस की जगह आ जाएगा के, तो संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवंत कथयन्ते, संसार किसको नेत्रों से युक्त नेत्रों वाला कहता है, तो यहाँ पर के आ जाएगा, लास्ट में पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जनकेन श्रुताय शैशवे, जनक के द्वारा पिता के द्वारा पुत्र के लिए बचपन में ही विद्या धनम, विद्या रूपी धन दिया जाता है। तो सुताई की जगह आ जाएगा कस्मई, यानी जन के न पिता के द्वारा, कस्मई किसके लिए शैशवे बचपन में विद्या धनम, विद्या रूपी धन दिया जाता है। तो सुताई की जगह आ जाएगा कस्मई और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, तत्वार्थस्य वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेक के द्वारा कर्तुम करने में शक्य समर्थ होते हैं। तो तत्वार्थस्य इसकी जगह आ जाएगा कश्य निर्णय है विवेकेन कर्तुम शक्य, किसी से निर्णय करने में, वास्तविक निर्णय करने में, किसी से निर्णय करने में विवेक के द्वारा हम समर्थ होते हैं। तो यहाँ तत्वार्थस्य का जगह आ जाएगा कश्य और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। धैर्यवान है लोके परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान जो व्यक्ति है लोके संसार में परिभवम कभी भी पराजय को प्राप्त नहीं करता है। तो अर्थात अपमान भी है इसका, पराजय अर्थात अपमान को न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पर लोके की जगह आ जाएगा कुत्र, धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान व्यक्ति कुत्र कहाँ पर पराजित नहीं होता है। तो लोके की जगह कुत्र आ जाएगा, पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति परेशान में दूसरों का अनिष्ट अर्थात उनके लिए कोई भी बुरा काम न कुर्यात् नहीं करता है। तो परेशान की जगह आ जाएगा केशा में। तो आत्म कल्याण की इच्छा वाला व्यक्ति केशा में किसके अनिष्ट न कुर्यात् नहीं करता है, और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। तीसरा प्रश्न है पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर अधोलिखिता नाम में नीचे लिखे हुए श्लोका नाम में श्लोकों के अन्वय को उचित पद क्रम में पूरा करिए। मतलब अन्वय को यहाँ पर हमें उचित पद क्रम में पूर्ण करना है। पिता पुत्राय बाल्ये महते विद्या धनम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन में ही विद्या रूपी महान धन देता है। अश्य पिता किम तपे तेपे इति उक्ति, और अश्य इसके पिता ने क्या तप किया, ये कथन ही उस पिता के प्रति तत्कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। दूसरा है येन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय, जिस किसी के द्वारा भी यत जो प्रोक्तम कहा गया है, तस्य उसके तत्वार्थ निर्णय है, उसके वास्तविक अर्थ को येन समझने के लिए, येन जिससे कर्तुम करने के लिए शक्य भवेत हम समर्थ होते हैं, स वह विवेक है, वह विवेक ही इति ऐसा ईरितः कहा गया है, वह विवेक ही कहा गया जिससे हम सही गलत का निर्णय करने में समर्थ होते हैं। तीसरा गया है यह आत्मनः श्रेय, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और अत्यधिक सुखों की इच्छा करता है, परे भय उसे दूसरों के अहित अर्थात अकल्याणकारी कार्य अर्थात बुरे कर्मों को कर्म कदापि कभी भी न कुर्यात् नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अनेक सुखों की कामना करता है, वह दूसरे के लिए बुरे कर्म कभी ना करे, न कुर्यात् कभी ना करे। फोर्थ क्वेश्चन है अधोलिखितम, नीचे लिखे हुए उदाहरण द्वयम, दोनों उदाहरणों को पठित्वा पढ़कर अन्येषां में दूसरे प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर लिखिए। तो इस श्लोक संख्या तीसरे के आधार पर जो अपने बुक में आया हुआ है, सत्य मधुरा च वाणी का, सत्य और च और मधुर वाणी क्या है, धर्मपदा धर्मनिष्ठ वाणी, धर्म प्रदाम वाचम क त्यजेति, धर्म प्रदाय अर्थात धर्मनिष्ठ जो वाणी है
क उसे कौन त्यजति त्यागता है, विमूढ़धीः मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ः पुरुषः का वाणी वदति, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति कौन सी कैसी वाणी वदति बोलता है, परुषामय अर्थात कठोर वाणी बोलता है। मंदमति ही कीदृशम फलम खादति, मंदमति अर्थात अज्ञानी व्यक्ति, कीदृशम या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति, कीदृशम कैसा फलम फल खादति खाता है, अपक्वम यानी कच्चे फल को खाता है। ये श्लोक संख्या 7 का है। बुद्धिमान नरः किम इच्छति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या इच्छा करता है, आत्मनश्रेय है अपना कल्याण। कियंती सुखानी इच्छति, कौन सुखों की इच्छा करता है, कैसे सुख की इच्छा करता है, कियंती कैसे सुख की इच्छा करता है, प्रभुतानी अत्यधिक सुख की इच्छा करता है। स कदापि किम न कुर्यात, वह कभी भी क्या नहीं करता है, अहितम कर्म दूसरों का बुरा नहीं करता है। स केभ्य अहितम न कुर्यात, वह किसके लिए अहित नहीं करता है, परेभ्य दूसरों का अहित नहीं करता है अर्थात दूसरों का बुरा नहीं करता है। 5वां प्रश्न है, मंजूषाया पेटिका से तद भवात्मक सूक्ति ही उससे संबंधित विचित्र चुनकर सूक्ति चुनकर अधोलिखित नीचे लिखे हुए कथनानाम कथनों के समक्ष लिखते लिखे। तो यहाँ लिखा हुआ इनसे संबंधित सूक्तियां अपने को उससे चुन के लिखना है। मंजूषा से विद्या धन महत्व पर, आचारो परम धर्म इस पे ये सूक्तियाँ दी हुई हैं। तो इसमें विद्या धन वाली और आचारो परम धर्म अपने आचरण पे जो है इससे चुन के वहाँ पर हमें लिखनी है। विद्या धनम महत्व, विद्या धन के महत्व, विद्या रूपी धन के महत्व के बारे में। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन है जो सभी धनों में प्रधान है। विद्या धनम श्रेष्ठम तत्मूलम इतर धनम, विद्या धन है जो सभी धनों के मूल में सबसे श्रेष्ठ धन है। आचार है प्रथमो धर्म है। आचरण तु संयुक्त है संपूर्ण फल भाग्य भवेत, हमें अच्छे आचरण से सभी फल मिलते हैं। आचार प्रभाव धर्म है। संतश्च आचार लक्षणः। चिते वाची च अवक्रता एवं समत्वम, चित और वाणी अर्थात मन और वाणी की सरलता ही समत्वम समभाव है, समत्व है। तो इससे संबंधित सूक्ति है। मनसी एक वचसी एकम कर्मणि, मन भी एक और वचसी भी एक ही कर्म, यानी मन वचन से एक ही कर्म है जो उसे एकम महात्मानम, उसे महान कहते हैं। स वो मानसी जानाता में, सम वो मानसी जानाता में। प्रश्न 6 है, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए शब्दानाम शब्दों के पूर्वतः सामने उचितम उचित विलोम शब्दम विलोम शब्द कोष्टकात कोष्टक से चित्वा चुनकर लिखते लिखे। नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने ये कोष्टक से चुन के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। ये शब्द हैं और यहाँ विलोम शब्द लिखना है। पक्व है पका हुआ, अपक्व कच्चा, विमूढ़ी मूर्ख, सुधी बुद्धिमान, कातारः अकातार यानी कि डरपोक, अकातार है निर्भीक, कृतज्ञता का कृतज्ञता, आलस्यम का उद्योग है, आलस्यम आलस्य उद्योग है मतलब परिश्रम, परुषः कठोर, कोमलः कोमल। अधोलिखितानाम शब्दानाम नीचे लिखे हुए शब्दों के तरह 3 समान अर्थक शब्द, समान अर्थक शब्द मंजूषाया मंजूषा से चित्वा चुनकर लिखे अंत में लिखित। पीछे मंजूषा दी हुई है उसमें से चुन के लिखने हैं। प्रभुतम प्रभुतम अत्यधिक, भूरी भी अत्यधिक, विपुलम बहु, श्रेय कल्याण, शुभम शुभ, कल्याणम कल्याण, शिवम कल्याण, चित्तम मन, मनः मानसमः, चेतः चित मन ही होता है इसका भी, सभा संसद, सभा परिषद, चक्षुष नयनम नेत्र, लोचनम का भी नेत्र होता है, नेत्रम नेत्र, मुखम वदनम आननम वक्त्रम, मुखम मतलब मुख, तो ये तीनों ही इसके अर्थ हैं। वदनम आननम भी मुख होता है, वक्त्रम भी मुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, अधस्तातः समास विग्रह, नीचे लिखी हुई समास विग्रह दीयन्ते, नीचे समास विग्रह दिए हुए हैं। तेषा में उनकी समस्त पदानी, उसके समस्त पद पाठाधारेण पाठ के आधार पर दीयंता में दिए हुए हैं। तो ये विग्रह दिए हुए हैं समास विग्रह, इसमें हमें यहाँ पर इनके समस्त पद करके लिखना है। पहला है तत्वार्थस्य निर्णय है, तो इसका बनेगा तत्वार्थ निर्णय है। षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। वाची पटुहु वाक पटुहु, सप्तमी तत्पुरुष समास है। धर्म प्रददाति इति तामा, धर्म प्रदामा उपपद तत्पुरुष समास है। न कातारः अकातारः नय तत्पुरुष समास है। न हितम अहितम
न तत्पुरुष समास है। महान आत्मा येषा में जिसकी महान आत्मा है, महात्मानः बहुब्रीहि समास है। विमूढ़ाधि यशस है, इसका बनेगा विमूढ़ाधि, इसमें बहुब्रीहि समास है। आज हमने पढ़ा पाठ 8 सूक्तेय है। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।